जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। एक साधक का जीवन इतना कठिनाइयों भरा क्यों हो जाता है, और साधना के दौरान जो उसके शरीर पर लक्षण दिखाई देते हैं, जो उसे अनुभव होते हैं, क्या उन सभी जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब सोशल मीडिया पे मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, कोई पर्सन ऐसा है जो आपका जवाब, जो आपके प्रश्न हैं उसका जवाब दे पाएगा? पहली बात तो हम जानते हैं कि हमारा जीवन इतना मुश्किलों भरा क्यों हो जाता है। साधना से पहले तो सब कुछ ठीक था, अभी इतना मुश्किलें क्यों आ रही हैं? तो साधना से पहले भी ठीक नहीं था, बस हम साधना में नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे, हम जागृत नहीं थे, तो हमें अनुभव नहीं होते थे। हमें लगता था कि यही ज़िंदगी है, बस ऐसा ही चलेगा। और जब से हम साधना करने लगे हैं तब से हम जागृत होने लगे हैं, हमें शक्तियों का एहसास होने लगा है। हम तरह तरह के जो मंत्र हैं, जो विद्याएं हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे कर्म हैं वो कटने शुरू होते हैं, फिर हमें तकलीफ़ें होती हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे बड़ी बात ये आपको समझनी होगी कि जब आप साधना में हैं ना, तो देखिए, अनजान लोगों के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जानकार लोगों के लिए, जैसे कि साधना में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब हम ईश्वर को नहीं जानते, उनके बारे में, या फिर उनके जो कुछ भी रिचुअल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। आप कुछ भी किसी को बोल देंगे, किसी को कह देंगे, किसी के लिए कुछ कर देंगे, तो वो ठीक है, उसके जो कर्म हैं वो बनेंगे, बाद में आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब आप साधना में हो, एक साधक बन चुके हो, फिर आप किसी को अपशब्द बोल देते, कह देते हो, किसी को गाली बक देते हो, किसी को बुरा भला कह देते हो, या फिर कुछ कर देते हो, उल्टा सुल्टा काम कर देते हो, तो फिर वो कर्म तुरंत के तुरंत आपको भुगतने होंगे। ऐसा ये नियम है। तो फिर वो तुरंत दिखाई दे जाता है और हमें लगता है कि हम साधक बने हैं, तो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कारण यही होता है। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान जो गरीब मजदूर लोग थे, उनको बस मतलब इतनी जानकारी नहीं थी कोरोना क्या है, कैसे उसका ट्रीटमेंट लेना है, कैसे सावधानियां बरतनी है, तो वो लोग ठीक थे, स्वस्थ थे, उनको कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा जो जिंदगियां गई वो जानकार लोगों की गई, जो पढ़े लिखे थे, सब कुछ जानते थे, बीमारियों के बारे में जानते थे, तरह तरह की मेडिसिन लेना, तरह तरह के प्रिकॉशन लेना, सावधानियां बरतना, वो लोग ज़्यादा उस समय उनकी स्थिति ज़्यादा ही ख़राब थी। जबकि जो नॉर्मल गरीब लोग हैं वो लोग नॉर्मल लाइफ जिए, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। गांव देहात के लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फ़र्क जानकार लोगों को पड़ा। वैसे ही साधना में होता है। जब हम ईश्वर को जानने लगते हैं, जब हम अपनी शुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आत्मा की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धता आएगी तो हमें तकलीफ़ होगी। हमारे शरीर पर भी, हमारे परिवार में भी तकलीफ़ देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही थी, एक गलती के वजह से हुआ, और मुझे पता है क्यों हुआ। मैंने अब यहाँ पर कुछ बता नहीं सकती मैं आपको, हो जाता है। साधक की एक गलती भी माफ़ी नहीं मिलती है, छोटी से छोटी गलती की भी माफ़ी नहीं है साधना क्षेत्र में। इसलिए मैं आप सभी को एक जागरूकता के तौर पे ये वीडियो बता रही हूँ। अगर आप साधना क्षेत्र में उतरे हैं तो बहुत ही सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, नहीं तो परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती हैं, इतनी हालत ख़राब हो जाती हैं कि लोग ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर को दोष नहीं देना है। हम सब जानते हैं ईश्वर जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमें सिखाने के लिए करते हैं। एक एक चीज़, एक एक गलती पर कान पकड़कर जब तक वो सॉरी नहीं बुलवाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये होता है। और चाहे आप कितने भी पुराने साधक हों, चाहे कितने भी आपने पूजा पाठ तंत्र मंत्र सीख लिया हो, फिर भी आपको मिलेगी सज़ा। तो जब नए साधक हैं तो आपको तो और सावधान रहना है,
और ये वीडियो ख़ास तौर से आप सभी के लिए है, एक जागरूकता के लिए है। आप सभी सावधान होकर मंत्र जाप अगर करते हैं तो मंत्र जाप के साथ गलत वाणी, गलत जो विचार वो नहीं चलेंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये था पहले प्रश्न का जवाब। और दूसरा प्रश्न, क्या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा है जो आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब देगा? तो ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं देगा। 1-2 प्रश्न के जवाब के लोग पैसे लेते हैं और आपके मन में हज़ारों प्रश्न हैं, हज़ारों विचार हैं, उनका जवाब ढूंढने कहाँ जाओगे आप? आप खुद से पूछो, शांत होकर मन को स्थिर करके जब आप आत्मचिंतन करने बैठोगे ना, तो एक एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों दिख रहा है, सब कुछ जवाब मिलता है, स्वयं से मिलता है। कोई बताएगा, आपको गुमराह ही करेगा। ज़्यादातर लोग गुमराह करते हैं। आप गुमराह रहोगे, मन को भ्रम में डालकर अपने जीवन को उलझनों से भर लोगे। उससे अच्छा ये होगा कि आप आत्मचिंतन करें। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप ध्यान में बैठे, तो आत्म मंथन करें, क्या किया, कैसे किया और क्या परिणाम मिले। सब कुछ आपको, आपका जो जवाब है, आपके परमात्मा स्वयं आपके अंदर बैठे हैं, वही देंगे और कोई नहीं दे सकता। ना मैं दे सकती हूँ, ना और कोई दे सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, जाना होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।